और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे पूरी देखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें, अच्छे अच्छे एक से अच्छे सवाल हैं इसमें। तो देखते हैं पहला सवाल। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 6,760 होगी तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो बनाते हैं इसे। 4% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/25 होगा। वृद्धि कितने की होती है? 4% की। 4% का मतलब एक की वृद्धि हो रही है। अगर गांव की जनसंख्या 25 थी, एक की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। और क्या साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो जब एक ही दर से वृद्धि हो रही हो तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 साल के लिए तो इसका स्क्वायर कर दो 2, और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगी 625 और ये हो जाएगी 676। तो यहाँ पर जो 676 यूनिट बराबर दे रखा है, 2 साल बाद गांव की संख्या कितनी हो जाएगी? 676 हो जाएगी। और 676 यूनिट बराबर दे रखा है यहाँ पर 6,760। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्या बार जाएगा? इससे 10 बार जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10। तो हमारी 2 साल पहले क्या यूनिट में? तो 625। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 यूनिट बराबर 6,250। और जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, 6,250। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। हाँ, तो इसको बनाओ। बिल्कुल सेम वैसी सवाल है ये भी। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 33.3% की वृद्धि होती है। तो यदि 4 साल पहले गांव की जनसंख्या 81,000 होगी तो 4 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? बनाओ वीडियो रोक के देखते हैं। यहाँ पर 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/3 होगा। गांव की जनसंख्या 3 यूनिट में थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 3 यूनिट थी, 1 की वृद्धि होगी तो 4 हो गई। क्या साल के लिए? 4 साल के लिए। तो इसकी 4 पावर बना देंगे एक ही दर होने पर। अलग अलग दर होगी तो नहीं बनाएंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 81। सॉरी, 3 की घात तो 4 कितनी हो जाएगी? 81। और 4 की घात, सॉरी 4 की घात 4 है। 4 की घात 4 हो जाएगी 256। तो यहां पर 81, 4 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी है? 81 है। तो यहाँ 81 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 81,000। 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1,000। तो 4 साल बाद कौन सी जनसंख्या होगी? 256 होगी। तो कितनी हो जाएगी इसकी? 256 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 256 गुणा 1,000, और ये आ जाएगा 2,56,000। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2,56,000 हो जाएगी। कोशिश करो बनाने की इसे। वीडियो रोको और वीडियो रोक के इसको बनाने की कोशिश करो। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, 16 सही 2/3% इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लगा लो। तो 6 पहले 6 थी, 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी इसकी? 7 हो गई। दूसरे साल 37 सही 1/2% की कमी होती है, तो -37 सही 1/2% की कमी होती है। तो इसका हो जाएगा फ्रैक्शन 3/8। और यहाँ पर कमी हो रही है तो माइनस, तो पहले गांव की जनसंख्या 8 थी, 3 की कमी होगी तो ये 5 हो जाएगी। तीसरे साल वृद्धि होती है प्लस का चिन्ह 57 सही 1/2% की, 1/7% की। और इसका जो फ्रैक्शन होगा 57 सही 1/7 का, इसका होगा 4/7 वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे? 7 थी और ये 4 कितनी हो जाएगी? ये 11 हो जाएगी। अनुपात बना दो और इसका गुणा कर दो। 7 से ये 7 कैंसिल, अब नहीं होगा तो इसका गुणा हो जाएगा, ये 48 हो गया और ये हो जाएगा 55। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं यहाँ पर कि ऐसे ये काटा पीटी कैसे हो जाती, तो इसका है ना, मैं इस क्लास होने के बाद में इसका कंसेप्ट समझाऊंगा कि इसको कैसे काट देते हैं, स्टार्टिंग का और एंड का कैसे हो जाता है। इस बात को है ना अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर
वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी है, 1,44,000 है, और वर्तमान में जो यूनिट है वो कितना है, 48 यूनिट है। तो 48 जो यूनिट की वैल्यू है 1,44,000 एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, या 3 से कट जाए तो 3,000 हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 55, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55 यूनिट। तो 55 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 55 गुणा 3,000, 55 गुणा करें तो 1,65,000 गांव की जनसंख्या 3 साल बाद हुई, जिसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला इसका ऑप्शन सही है। बनाओ इसे सवाल को। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल इतने की वृद्धि हो जाती है और दूसरे साल 15% की, पहले साल 10% की कमी हो जाती है, दूसरे साल 15% की वृद्धि होती है, और तीसरे साल 25% की वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 41,400 है, 41,400 है। तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। बिल्कुल वैसे सवाल है, इसके 3 करा दिए। बनाओ। चलो ऐसा है, इसका है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है ना सभी सेंड करना, और कल है ना मैं सभी के चेक करूंगा कि आंसर क्या क्या दिए। ठीक है। स्टार्टिंग वाला एंड वाला क्यों लेते हैं, कैसे बीच में काटा पीट हो जाती है, उस वाले कंसेप्ट को समझते पहले कि ये होता कैसे है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो चीज देखते हैं। अगर यहाँ पर A अनुपात B बराबर दे रखा है, यहाँ पर 2:3, B अनुपात C बराबर यहाँ पर दे रखा है 6:5, और हमें चाहिए यहाँ पर A और C। यहाँ पर क्या चाहिए, ए स्टार्टिंग का चाहिए और एंड का चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। क्या होता है, या तो A अनुपात B बराबर यहाँ पर लिख लो 2:3, और B अनुपात C बराबर लिख लो 6। इसको छोड़ के अभी अनुपात समानुपात की क्लास चलेगी, और उसे अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे कैसे होता है, अभी आप देख लो। तो यहाँ पर जो निकलेगी वैल्यू A अनुपात B अनुपात C की निकलेगी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 6 दूनी 12, 6 × 18, और ये 15। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A अनुपात C। तो ये यहाँ पर कितना है, 12 है, और C यहाँ पर कितना है, 15 है। तो ये 3 से ये 4 बार, और 3 से ये 5 बार, तो ये अनुपात हो जाएगा 4:5। तो इतना प्रोसीजर हमें कंपटीशन में नहीं करना। जब स्टार्टिंग का एंड का चाहिए तो क्या करना है, हमें ऐसे लिखेंगे, A अनुपात B बराबर लिखेंगे 2:3, और B अनुपात C बराबर लिखेंगे 6:5, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग का निकालना है और एंड वाला निकालना है, C वाला। जैसे अभी सवालों में निकालते थे कि पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, तो पहले का इतना था और अब ये इतना हो गया, तो कैसे निकालेंगे, 3 से ये 1 बार और 3 से ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 5, तो वही अनुपात निकल के आएगा जो यहाँ पर है ना A अनुपात C था, और वही यहाँ पर निकल गया A अनुपात C। इसलिए ना बीच में ऐसे काटा पीटी कर देते हैं स्टार्टिंग से और एंड के। चलो एक और मैं समझाता हूँ आपको, एक लेके उदाहरण एग्जाम्पल आगे ले लेते हैं। A अनुपात B बराबर हमने ले लिया यहाँ पर 4:10 ले लिया, और B अनुपात C बराबर ले लिया यहाँ पर 6:5 ले लिया, और C अनुपात D बराबर ले लिया यहाँ पर 8:6 ले लिया। और यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए एंड का, शुरू का और एंड का, D वाला चाहिए। तो वही तरीका अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, इसका काटा पीटी होती है, उसे काटा पीटी कर लेंगे। ये 2 से ये 2 बार, और 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 3 बार, और 3 से ये 2 बार, कितना रहेगा, 8 दूनी 16, और 5 25। तो स्टार्टिंग का पहले इतना है, और अब ये कितना हो गया, D 25 हो गया। तो इस तरीके से है ना काटा पीटी इसमें कर लेते हैं कि बीच स्टार्टिंग का और एंड का निकालने के लिए, कि पहले हमारे इतना था और अब है ना ये लास्ट में कितना हो जाएगा, तो वो चीज करने के लिए ऐसे करते हैं। तो जैसे हम 2-3 दिन से काटा पीटी कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर है उसका काटने का, और इससे इजी भी हो जाता है करने में।
वैसे बनाओ, ऐसे बनाओ। देखो मैं बनाता हूँ, देखो ऐसे A अनुपात B बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4:5 और B अनुपात C बराबर लिखेंगे, इसको एक को छोड़ेंगे और यहाँ पर 6:5 और C अनुपात D बराबर लिखेंगे यहाँ पर 8 इसको छोड़ के 8:6 और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकलेगी बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 गुणा 6 गुणा 8 अनुपात, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5:6:8। फिर इसको है ना, फिर इसका इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो 5:5 × 8 अनुपात, फिर इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो ये 5:5 × 6 और हमें चाहिए A अनुपात D वाला चाहिए, तो यहाँ पर 4:6:8 अनुपात और लास्ट का D वाला ले लेंगे 5:6। तो यहाँ पर देखो काटा पीटी 6 से ये 6 कैंसिल, 8 चौक 32। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, क्या है कि ये 4:10 है ना, यहाँ पर है ना ये कट रही, तो 4:10 है, यहाँ पर 10 लेनी है तो यहाँ पर पूरा ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो 4:6 × 8 अनुपात और 10:6 × 8 अनुपात और 10 और × 5:8 अनुपात और यह हो जाएगा 10 × 5 अनुपात और 5:6। अब हम ले लेते 4 × 6 × 8 और D वाला 10 × 5 × 6, 6 से 6 ये कैंसिल, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो 8 दूनी 16 और अनुपात 25। कितनी जल्दी निकला, और ये कितनी है ना डिफिकल्टी हो जाती है इतनी जल्दी करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं होता, ऊपर से प्रेशर होता है कंपटीशन का कि बहुत जल्दी है ना अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं, तो हमें दिखाना नहीं, हमें है ना क्वेश्चन जल्दी से जल्दी निकालने हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से हमें ये वाला अपनाना है। और अभी तक है ना इसमें परसेंटेज चला है, तो ऐसे सवालों में हमें एंड स्टार्टिंग का और अंत का चाहिए, तो ये वाला तरीका अपनाना है। तो ये वाला बहुत लॉन्ग होता है, ये नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल क्या है देखते हैं। देखो कोई व्यक्ति होता है, उसको है ना 1 महीने के इतना पेमेंट मिलता है, इतने घंटे काम करता है वो, अब होता ये है कि उसको जो काम करने का है, जो आय है प्रति घंटे की, उसको जो पैसा मिलता है उसकी आय को बढ़ा दिया जाता है। और साथ ही साथ में क्या करते हैं कि जितने भी वो घंटे काम कर रहा होता है वो घंटे कम कर दिए जाते हैं। तो अब पहले उसको जो पेमेंट मिलता था उससे और अब इसमें क्या वृद्धि होती है, क्या कमी होती है, उस पर सवाल है ये। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ 87 घंटे प्रति माह इस काम का इतने पैसे कमाते, तो इस चीज से ना ये तो कंफ्यूजन वाली चीज है, यहाँ से बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें किससे मतलब है कि प्रति घंटे आय में कितनी वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब होगा 1/10, पहले 10 रुपए कमाता था, 1 की वृद्धि होगी तो कितने, अब 11 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, घंटे हैं वो 20% कम कर दिए जाते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। पहले 5 घंटे काम करता था, अब वो 1 घंटा कम करता है, माइनस कर दिया है। तो पहले 5 घंटे काम करता था, अब 1 घंटा काम कम करता है, तो 4 घंटे। अब देखते हैं इसको, पहले 10 रुपए कमाता था 1 घंटे में, 5 घंटे काम करता था। चलो काट लेते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। चलो पहले इसको ऐसे देख लेते हैं। 10 रुपए 1 घंटे में कमाता था, 5 घंटे काम करता, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 रुपए मिलते थे। अब क्या करता है, उसे 1 घंटे के 11 रुपए मिलते हैं, लेकिन काम करता है 4 घंटे, तो अब 44 रुपए कमाएगा। थोड़ा सा काट लेंगे तो और ये हो जाएगा। इसको ये 2 से ये 5 बार और ये 2 से ये 2 बार, तो पहले 25 रुपए कमाता था, अब 11 दूनी 22 रुपए कमाता है। तो कितने रुपए कम कमाता है, 30 रुपए। 30 रुपए की कमी हुई है, 30 रुपए कम कमाता है। तो कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो 3/25 और इंटू 100, 25 से ये 4 बार और 12% की कमी हुई है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको एक ऑप्शन और बढ़ा लेते ई वाला। तो 12% की कमी, कितने की कमी होगी, 12% की
कमी होगी। बहुत बढ़िया सवाल, निकालो इसको। एक मजदूर 137 घंटे प्रतिमाह काम करता है और 87,435 रुपए कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे आय में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए और काम के घंटे 11.1/9% कम कर दिए जाएं, तो उसकी आय में क्या होगा? निकालो जल्दी जल्दी। तो यहां पर देखते हैं कि 37.1/2% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 37 दूनी 74, 74 1 75 और 75/200 और 25 से ये 3 बार, 25 से ये 8 बार, ऐसे कर लिया करो। क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। तो पहले वो 8 रुपए कमाता था, 3 रुपए की वृद्धि होगी, अब वो 11 रुपए कमा रहा है। साथ में काम करने के घंटे कम कर दिए। कितने कम किए? 11.1/9%। इसका फ्रैक्शन सभी को मालूम है 1/9 होता है। पहले वो 9 घंटे काम करता था, अब 1 घंटा कम कर दिया है, तो क्या 8 घंटे काम कर रहा है। इसका बना लेते हैं 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर 9:11 है। तो यहाँ पर पहले वो 9 रुपए कमाता था, अब 11 रुपए कमा रहा है। कितने कम कमा रहा है? 2 रुपए। तो कितने प्रतिशत कम कमा रहा है? तो प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत बराबर 2/9 और हाँ, पहले 9 रुपए कमा रहा था, अब 11 रुपए कमा रहा है। तो कितने ज्यादा कमा रहा है? 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है, वृद्धि हो गई है। और ध्यान रखना, वृद्धि हो रही है। पहले 9 अब 11, तो क्या हुई? 2 रुपए की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 11 से 1/9, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/2/9% की क्या हुई? वृद्धि हो रही ना। तो यहाँ पर भी इंक्रीज क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जिसमें बी वाला ऑप्शन सही है। और ये ध्यान से सही लगाना है कि इसमें एक ही ऑप्शन दो तरीके, ये भी ये 22 सही 2/9% है और ये भी 22 सही 2/9% है। तो यहाँ वृद्धि है, यहाँ कमी है। तो क्या कौन से को लगाना है? वृद्धि वाले पे ये टिक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, जल्दीबाजी ना की जाए जब किसी भी कंपटीशन में। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 7/3 से गुणा कर दिया, तो उसका त्रुटि प्रतिशत कितना है? देख लेते हैं इसे। संख्या x नहीं माननी हमें, संख्या हम बताऊंगा क्या माननी है। तो 3/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने किससे कर दिया? 7/3 से। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? 7 और 3 का एलसीएम होगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 7 और 3 का जो एलसीएम क्या होगा? 21 होगा। तो संख्या हमारी क्या है? 21 है। तो 21, इसमें 21 का गुणा किया तो 7 से ये 3 बार, तो आंसर आना था 9, लेकिन क्या कर दिया उसने? 7/3 से गुणा कर दिया, तो 3 से 7 और ये आंसर आ गया 49। तो 9 से ये कितना ज्यादा आ रहा है? 40 ज्यादा आ रहा है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है? तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत जो एरर है वो कितना है? 40 का है। और कितने पे है? 9 पर है और इंटू 100। 9 से भाग लगाए, 9 चक 36 और कितने जीरो है? 3 है, तो 3 बार जाएगा। 9 चक 36, 4 4 जाता रहेगा, तो 444.44 जाता रहेगा, है ना। और भी आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। तो इतने की क्या है? त्रुटि हो गई है उससे, इतने की त्रुटि हुई है। बनाओ इसे। एक विद्यार्थी से 5/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने भाग लगा दिया। 1 मिनट देखना, कोई भी संख्या यहाँ पर जैसे 1 है, कुछ भी हो सकती है, और इसमें 5/6 से गुणा करने को कहा गया और 5/6 से भाग लगाएंगे तो 6 कहाँ पहुंचेगी? ऊपर। तो ये हो जाएगी, उस संख्या हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। तो 6/5 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उल्टी हो जाएगी। भाग लगाएंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी ये संख्या। अब यहाँ पर संख्या अभी मैंने बताया, तो संख्या क्या मानेंगे? यहाँ पर जो संख्या मानेंगे, संख्या क्या होगी? 6 और 5 का एलसीएम होगी। 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 30। और 30 का क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 30 का गुणा, तो ये 6 से ये 5 बार, तो पहले आंसर आना था 25 और इससे ये 6 बार, लेकिन आंसर आया है 36। और 25 से ये कितना ज्यादा है? 11। तो इसमें 11 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि तो कितने पे हुई है? 11/25
और इंटू 100, तो 25 से ये 4 बार, तो 44% की यहाँ पर क्या हो रही है, 44% की वृद्धि हो रही है, जिसमें इसका आंसर डी वाला सही है। बनाओ ये अभी करा दिया ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम सवाल। और इसका ऐसा करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 9 नंबर डाल के इसका आंसर देना है। 9 नंबर का ये वाला आंसर इसका सही है। वृद्धि या कमी वो भी लिखनी है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। अच्छा, कल कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में बताते हैं, उसके आंसर क्या क्या सही थे। हाँ, इसमें ऑप्शन है ना, ये डबल हो गए थे, तो इसमें 25% कमी है, डी वाला दूसरा भर दिया इसमें। हाँ, यहाँ पर जो कल तीसरे नंबर का सवाल छोड़ा था वो सभी ने कमेंट बॉक्स में है ना सही आंसर दिया है, और इसका आंसर है 9,60,000। तीसरे वाले का आंसर क्या था, 9,60,000। और 10 वाले सवाल का था 28,800। 28,800 ना, 28,800 सही है। तो ये दोनों के आंसर ये वाले थे, और जिसमें सभी ने सही आंसर दिए थे। चालू कर देते हैं ना। बहुत बढ़िया सवाल, इसको करो, है ना, सीजीएल में आया था ये, सीजीएल मेंस का है। घर से करोगे? ऐसा करो, कल है ना इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो सब, जब कल कराएंगे। चलो करा देते हैं। सोहन अपनी आय का 60% शिक्षा पर, तो 60% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/5। तो यहाँ पर 5 रुपए थे और 3 रुपए दे दिए, शिक्षा पर खर्च कर दिए, तो 3 रुपए गए, तो कितना रहेगा उसके पास, 2 रुपए। शेष का 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। और इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा इसका 2/7। 7 रुपए थे और 2 रुपए दे दिए, तो कितने, 5 रुपए रह गए। ये तो 1300, और उसके बाद में 22 सही 2/9% पर 1 पर, तो 22 सही 2/9% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/9। 9 रुपए थे और 9 रुपए में से 2 रुपए पर 1 पर खर्च हो गए, तो कितने बचेंगे उसके पास, 7 रुपए। और उसकी आय, और अंत में कितना बचा, यहां से हो जाएगा, तो ये 7 से 7 ये कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 9:2। उसके कुल आय 9 रुपए थी, अब उसके पास 2 रुपए रह गए। यहां पर कह रहा है कि 1320 है ना, अपनी माँ को भी देता है, तो अब है ना उसके पास माँ को भी जोड़ दिया जाएगा, तो इतना धन रह गया उसके पास। अब आगे कह रहा है कि उसके पास है ना जो पैसा है वो 62 सही 1/2% है, तो 62 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होगा इसका होगा 5/8 होगा। इसका मतलब होगा उसके पास 8 रुपए थे, हाँ, तो यहाँ पर है ना ये दो, यहाँ पर 1320 खर्च हो रहा है, तो प्लस माइनस आएगा, तो इतने उसके पास पैसे रह जाएंगे। तो अब उसके पास कितना, 62 सही 1/2% का हो जाएगा 5/8। 8 धन था, उसके पास कितना रह गया, 5। टोटल कितना धन था, 8 था, उसके पास 5 रह गया है। इसको लिख लो ना, चलो मैं वही बता देता हूँ अभी। तो पहले जो उसका जो अनुपात है, आय इतना है और उसके पास इतना रह गया है, और अब जो कह रहा है वो 8:5 है, तो इसको बना लेते हैं। तो पहले 8:5 में है, और ये कितना कह रहा है, 9:2 और माइनस 1320। ये आय का है, और ये इसके पास शेष रह रहा है। आय तो उसकी बराबरी रहेगी,
लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 8 है, ये 9 है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसका अपोजिट का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 9 का गुणा करेंगे और यहाँ 8 का गुणा करेंगे। जब यहाँ 9 का करेंगे तो 9 का गुणा यहाँ करेंगे और 8 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो जब ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा सा इससे हटा देता हूं मैं ना, 1 मिनट। इसको उतार लेना, यहाँ पर मैं करता हूं इसे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 8 72 45, 9 8 72। चलो मैं यहाँ पर है ना इस तरफ ही करता हूँ। 9 8 72 और ये 45 और ये 72 और ये 16। आए 72 पहले थी, आए बराबर हो गई, ये बराबर कर लिया है। आए तो बराबर ही होगी, चाहे पहले की हो या अब की हो। तो यहाँ पर है ना ये जो खर्च है ना उसके पास कितना रहेगा 45, लेकिन यहाँ पर रह रहा है ये 16 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1320 रुपए दिया है तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इस दोनों 45 और इसमें आ रहा है कितनी यूनिट का आ रहा है, सॉरी हाँ। तो यहाँ पर है ना आय कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, और जो बचा था 45 पहले और 16 ये, तो इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 61। 72 में से 61 गई तो 11 तो यूनिट 11, तो 11 यूनिट है ना, जो 11 यूनिट किसको दे रहा है, अपनी माँ को दे रहा है। 11 यूनिट किसको दे रहा है, माँ को दे रहा है। तो 1311 यूनिट बराबर 1320 कर लो और यूनिट में ही निकाल लेते इसका परसेंट। तो अपनी माँ को कितना दे रहा है, तो कितने प्रतिशत दे रहा है, तो टोटल 11 दे रहा है, और 11 किसमें से 72 में से, और इंटू 100 और ये 4 से ये 25 बार और 4 से ये 18 बार, और 25 इंटू इसका गुणा करेंगे तो 25 इंटू 11 और बटे 18। तो इसमें भाग लगाएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 सही 5 बटे 8, 18% अब वो अपनी माँ को हिस्सा दे रहा है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और है ना लाइक भी करें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।